स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। तो प्रेस टॉपिक में हम मोल पर प्रॉब्लम कर रहे थे। हमने पहला जो इसके प्रॉब्लम किए थे पहले स्टेप में वो किए थे डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इफ़ मास इन ग्राम इज़ गिवन। सेकंड लेक्चर में हमने ये किया था कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, हमें मास इन ग्राम डिटरमाइन करने थे। तो आज उसी से ही टॉपिक है कि अगर आपको नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन ये तीनों चीज़ डिटरमाइन करनी हो तो वो किस तरीके से करेंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे रहा है या मास इन ग्राम दे रहा है तो पहले तो मैं करूँगा नंबर ऑफ़ मोल्स के लिहाज से, उसके बाद हम करेंगे मास इन ग्राम के लिहाज से। तो आज हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स, कामा नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ आयन्स इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या हो, गिवन हो। तो यहाँ पे ग्राम दे रहे तो हम ग्राम के लिहाज से करेंगे। इफ़ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन एटम के, किसके, नाइट्रोजन एटम के आप उठा रहे हो 28 ग्राम से। यहाँ पे हम उठा रहे हैं जैसे मीथेन के, मीथेन मॉलिक्यूल के उठा रहे हैं 32 ग्राम। तो यहाँ से आपसे पूछेंगे कि आप ये बताओ कि यहाँ पे ये नाइट्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के एटम। आपसे पूछेंगे कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम्स में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, माने कि एटम आएंगे। क्या आएंगे, एटम। तो मैं इसका क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑफ नाइट्रोजन के। कितने ग्राम्स में, 28 ग्राम्स में। आपसे कह रहा है कि अगर इसके 28 ग्राम्स उठाएं तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, कितने एटम्स होंगे। मैं सपोज मैं जैसे ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये भी नहीं बता रहा कि कितनी पेन्स हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनका जो वेट हो रहा है वो हो रहा है 24 ग्राम। तो आप बताओ कि इनमें टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितनी होंगी। तो वो किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे भी ऐसे है कि आपसे पूछ रहा है कि अगर नाइट्रोजन के 28 ग्राम उठा रहे हैं तो 28 ग्राम्स में इनके नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किसके, नाइट्रोजन के। ये जो छोटे छोटे एटम हैं ये कितनी तादाद में मिलेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे मीथेन गैस जो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, मीथेन का उठा है 32 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है कि 32 ग्राम में इस मीथेन के ये मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। ये CH4 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें डिटरमाइन करने हैं। अगर हम मीथेन गैस के 32 ग्राम उठा रहे हैं तो इसके अंदर मीथेन के ये CH4 मॉलिक्यूल, ये CH4 मॉलिक्यूल इसके अंदर कितने बनेंगे। इसका भी कहने का मकसद ये था कि इसके अंदर नाइट्रोजन के एटम कितनी तादाद में मिलेंगे। ऐसे ये नाइट्रोजन के एटम कितनी तादाद मिलेंगे। अगर इसके हम कितने उठा रहे हैं 28 ग्राम,
इसका भी कहने का मकसद ये था कि मीथेन गैस के मालिक्यूल कितनी तादाद मिलेंगे अगर इसके उठा रहे कितने 32 ग्राम, कितने उठा रहे 32 ग्राम, इसके अंदर एटम, इसके अंदर मालिक्यूल। अब इनको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मैं फार्मूला यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो फार्मूला आपको याद करना है। इन दोनों प्रॉब्लम को हल करने के लिहाज से मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ। पहले लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि मैं एटम की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स इसको मिटा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स, पहले एटम के लिहाज से मैं सब के लिए अलग अलग फॉर्म लिखवा रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस इफ मास ऑफ सब्सटेंस इज गिवन, वो बराबर होगा मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो आपको गिवन दे रहा है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मन आप सिंपल इसको को 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स है। पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस बराबर होगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स है। ये दो फार्मूले लगेंगे जो इस्तेमाल करेंगे। पहला तो फार्मूला है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सब्सटेंस, तो उसका फार्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23। दूसरा मैंने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसका फार्मूला लिखा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूल मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब ये एटम के लिहाज से करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब मैं एटम, अब मैं स्टेप बाय स्टेप पहले मैं सारा एटम क्या करूँगा। अभी आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट बुक में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3, तो कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स यानी 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। एल्यूमिनियम के 9 ग्राम में इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। फर्स्ट वी मेक द डेटा। इसका कहने का मकसद है कि अगर एल्यूमिनियम के हम एक पार्ट में उसके उठा रहे हैं 9 ग्राम, ये एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्ट एटम हैं ऐसे, हमसे पूछ रहा है कि इसके 9 ग्राम में ये वाले एटम्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने बनेंगे 9 ग्राम में। तो सिंपली फर्स्ट वी मेकिंग द डेटा, डेटा बनाएंगे इसकी। तो डेटा में पहले क्या लिखा हुआ है, मास, गिवन मास
गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम वो दिया गया है 9 ग्राम्स, और एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम होता है 24 mu। यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम वो है 24 AMU। हमें क्या डिटरमाइन करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन तो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, जो बराबर होगा गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ये लाजमी वर्ड लिख रहा है इसके अंदर। अभी सिंपली वे पुटिंग द वैल्यू, तो अभी इसको आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपली वी पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे। तो इसका नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, गिवन मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया गया है सर? इनका दिया गया है 9 ग्राम। एज अ 9 grams is a given mass of aluminum, we simply put 9 gram divided by atom mass is 24 multiply by 6.02 into 10 पावर 23 एटम्स। आप इन दोनों को पहले डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो जो आपका फाइनल जवाब आएगा वो आएगा 2. फाइनली जो जवाब आएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम वो बराबर आएगा 2.006 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। ये इसके कितने किसके एटम्स हैं? एल्यूमिनियम के। माना अगर इसके इतने एटम बनेंगे इसके अंदर, अगर इसके उठा रहे हैं कितने? 9 ग्राम्स। कितने उठा रहे हैं? 9 ग्राम्स। अगर 9 ग्राम्स एल्यूमिनियम के उठा रहे हैं तो इनके जो अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो होंगे 2.006 इंटू 10 पावर 23। इतनी तादाद में इसके अंदर एटम्स होंगे। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए। ये प्रॉब्लम आपको तभी आएंगे जब इनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, वरना आपको ये समझ में नहीं आएंगे। तो मैं नंबर ऑफ एटम पर प्रॉब्लम दे रहा हूँ, 3-4 प्रॉब्लम दे रहा हूँ। तो पहला प्रॉब्लम लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 32 grams of सोडियम एटम। दूसरा लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 105 ग्राम ऑफ कार्बन। ये सोडियम हो गया। तीसरा प्रश्न लिखो, कैलकुलेट
number of atoms in 54 grams oxygen atom। अब ये 3 प्रॉब्लम है, ये तीनों आप घर में इनको करना, प्रैक्टिस करना, फार्मूला यही लगेगा। सिर्फ इनके क्या करने में आपको एटॉमिक वेट इनके याद होनी चाहिए। सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16। तो ये मैं पहले से लिख रहा हूँ। तो सोडियम का होगा, ये आपको पहले लिखवाए 23 एटम्स है इसका एटॉमिक वेट। कार्बन का कितना है, कार्बन का है 12 AMU एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का कितना है 16 AMU। तो ये 3 प्रॉब्लम थे इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आप घर में करना है इनको।